नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार एसएससी यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग, जिसका एसएसओ ऑब्लिक बीएसओ यानी अवर सांख्यिकी पदाधिकारी एवं प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के लिए टेस्ट सीरीज को, जो कि रुक्मणी पब्लिकेशन का है। तो इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 2 को कवर करेंगे, जो कि एसएसओ ऑब्लिक बीएसओ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसमें देखिए टोटल इसमें जैसा कि 16 सेट्स दिए गए हैं। तो सेट नंबर 1 को हम लोग पिछले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए, वहां से आप सेट नंबर 1 को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सभी 16 सेट हैं आपको बीएसओ और एसएसओ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में टेस्ट सीरीज का अपना अलग ही इंपॉर्टेंस होता है। तो चलिए, आपका जो यह है पाठ्यक्रम जो है इस सेट्स का, उसका है समान अध्ययन, समाज विज्ञान एवं गणित एवं मानसिक क्षमता जाँच। इन तीनों से संबंधित आपके 150 प्रश्न होंगे। तो फटाफट दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, क्योंकि यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है यह प्रैक्टिस सेट। तो चलिए, टेस्ट सीरीज फॉर बीएससीसी एसएसओ बीएसओ एग्ज़ाम के लिए सेट नंबर 2 आपका अब स्टार्ट होता है। तो एक बात और बता देता हूँ कि जो भी सेट में आपको मैथ और रीजनिंग के प्रश्न होंगे आपको खुद सॉल्व करना होगा। हम इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम के माध्यम से आपको इसका दे देंगे। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। जो भी आपके समान अध्ययन के प्रश्न होंगे उसको हम लोग सिर्फ सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए, इसको सेट को और थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो आपको ये वीडियो को पॉज करके बनाना होगा तो बना सकते हैं, नहीं तो आप सेट जो है आपका, ये सेट का जो लिंक है आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगा। तो चलिए, आपका 9वां नंबर का जो प्रश्न है वो समान अध्ययन से संबंधित प्रश्न है। कि 9वां नंबर है, पहला आपका प्रश्न हो गया इसका समान अध्ययन का 9वां नंबर, कि इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज किसके द्वारा लिखी गई लघु कथाओं का एक संग्रह है। तो यह बताइए, फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए दोस्तों। तो यह जो लिखा गया है यह झुप्पा लाहिड़ी द्वारा लिखी गई लघु कथाओं का एक संग्रह है, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। सो ऑप्शन नंबर सी 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो शोभा डे हैं, इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तकें या उपन्यास है उसका नाम है एक सितारों की रातें, सेल्ट्री डेज, सेकेंड थॉट्स। ये सभी जो है शोभा डे की लिखी गई पुस्तकें हैं। और कमला भासीन द्वारा जो लिखा गया पुस्तक का नाम है मालू भालू। क्या? मालू भालू, जो कमला भासीन के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। 10वां नंबर का प्रश्न है आपका कि बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था। तो बर्मा जो है ब्रिटिश भारत से जो अलग हुआ था 1935 ईस्वी में अलग हुआ था। 1935 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और कुछ फैक्ट्स जान लीजिए कि बर्मा और अंग्रेज के बीच जो है 3 युद्ध हुआ था। कितना? 3 युद्ध। अंततः इसे लॉर्ड डफरिन के काल में मिला लिया गया था। जो था लॉर्ड डफरिन के काल में था, उसमें मिला लिया गया था। और बर्मा पर जो शासन है वो भारत शासन के साथ साथ होता था। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर प्रश्न कि भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था। तो भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र जो था वो बंगाल गजट था। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 11 का ए। नेक्स्ट है आपका कि सभी 41 व्यक्ति, यानी कि ये आपका हो गया रीजनिंग का प्रश्न। तो रीजनिंग को आपको जैसा बताए हैं सॉल्व कीजिएगा खुद से। 13 नंबर है कि संविधान के अनुच्छेद 80 में निर्धारित राज्यसभाओं में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो अधिकतम संख्या जो है 250 हो सकती है राज्यसभाओं में सदस्यों की संख्या, अनुच्छेद 80 में निर्धारित किया गया है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 250। वर्तमान में कितनी संख्या है, फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या वो है आपका 245 जो है वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है। इसमें जो है राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान रखने वाले जो है 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। कितने? 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है और वर्तमान में 245 सदस्य हैं। और चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका, वो है आपका 16 नंबर का प्रश्न, क्योंकि 14 और 15 नंबर का जो प्रश्न है आपके मैथ से संबंधित प्रश्न है। 16 नंबर है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। पहले भारतीय आपको बताना है नोबेल पुरस्कार पाने वाले, उनका नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर। इनका जो पुस्तक है वो गीतांजलि पुस्तक के लिए इनको जो है
पुरस्कार मिला था शांति का, साहित्य का नोबेल पुरस्कार। किसका? साहित्य का नोबेल पुरस्कार गीतांजलि पुस्तक के लिए। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नोबेल पुरस्कार का जो है स्थापना हुआ था वो हुआ था 1901 ईस्वी में किया गया था। वो स्वीडन के वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल के स्मरण में किया गया था। और नोबेल फाउंडेशन की स्थापना जो है 29 जून 1900 में की गई थी। और विश्व का पहला नोबेल शांति पुरस्कार 1901 ईस्वी में रेड क्रॉस के संस्थापक तथा फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक को संयुक्त रूप से दिया गया था। और जो सीवी रमन है उनको जो है 1930 ईस्वी में जो है भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। भारत के प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी हैं डॉक्टर सीवी रमन। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर प्रश्न कि हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो हीराकुंड बांध जो है महानदी नदी पर निर्मित है। तो महानदी यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो है 1957 ईस्वी के दौरान पूरा हुआ था इसका जो प्रोजेक्ट, और यह स्टार्ट हुआ था 1948 में, लेकिन पूरा हुआ था 1957 में। यह विश्व का जो है सबसे लंबी नदी बांध है, ये भी जान लीजिए कौन है। हीराकुंड बांध जो है विश्व का सबसे लंबी नदी बांध है। और सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो नर्मदा नदी पर जो है सरदार सरोवर बांध बनाया गया है, ये भी जान लीजिए। और जो नागा अर्जुन सागर बांध है वो बनाया गया है आपका कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर कौन सा? नागा अर्जुन सागर बांध। और आपका कृष्णा सागर बांध जो है वो कर्नाटक में किस पर? कावेरी नदी पर बनाया गया है। तो तीनों ये जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके बारे में भी आप फैक्ट्स जान गए। तो चलिए 20वां नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने आईएनसी के ऐतिहासिक लाहौर सत्र की अध्यक्षता की थी? आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर सत्र की जो अध्यक्षता जेएल नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू किए थे। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें जो है संबंधित प्रस्ताव जिसमें होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था। नेक्स्ट है आपका 20वां नंबर का प्रश्न। अब क्या है देखते हैं कि उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो इन दो देशों के बीच सीमा रेखा को जो है 38वीं समानांतर रेखा कहते हैं, जो कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच का जो है सीमा रेखा है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और रेड क्लिफ रेखा जो है किसके बीच है? वो है आपका इंडिया और पाक के बीच। इन दोनों के बीच जो है आपका जो सीमा रेखा है उसे हम लोग रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं, जो कि 1947 में बना था। और एक डूरंड जो रेखा है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा है। कौन सा? डूरंड रेखा, ये भी आप जान लीजिए। और ये आपका ऑप्शन में जो 49वीं समानांतर रेखा दिया हुआ है वो आपका यूएसए और कनाडा के बीच का जो है सीमा रेखा का नाम है 49वीं समानांतर रेखा। और 17वीं जो है उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के बीच का जो सीमा रेखा है उसे 17वीं समानांतर रेखा के नाम से जानते हैं। तो ये चलिए चारों ऑप्शन के जो संबंधित प्रश्न थे आपका वो आप जान गए फैक्ट्स। 21वां नंबर का प्रश्न है कि किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है? उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत हैं। कौन? उच्च वर्ग जो है शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत हैं। तो यह कथन किसने कहा था? तो यह स्वामी विवेकानंद जी ने यह कथन कहा था। सो ऑप्शन नंबर सी इसका स्वामी विवेकानंद राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है, वो आपको खुद से बनाना है। तो चलिए 23 नंबर का प्रश्न हम लोग फिर सॉल्व करते हैं कि पंचशील समझौते की घोषणा इनके द्वारा की गई। पंचशील समझौते की घोषणा जो किया गया था वो किया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। सो ऑप्शन नंबर डी इसका जेएल नेहरू करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि भारत के महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति जो है प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। प्रेसिडेंट यानी ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका जो नियुक्ति जो है अनुच्छेद 76 के अंतर्गत किया जाता है। कौन सा? अनुच्छेद 76 में यह संविधान में दिया हुआ है। और महान न्यायवादी जो होता है भारत सरकार का सबसे बड़ा जो है विधि अधिकारी होता है। वर्तमान में जो है अप्रैल 2025 में भारत के महान न्यायवादी कौन बने हैं? आर वेंकट रामनी। ये आप जान लीजिए, ये करेंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। वर्तमान में अप्रैल 2025 में भारत के महान न्यायवादी आर वेंकट रामनी हैं। चलिए 25 नंबर प्रश्न फिर जो है आपका वो रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है। नेक्स्ट आपका चलिए
26 नंबर का प्रश्न वो आपका मैथ है, 27 मैथ है, 28 मैथ है, 29, 30 सभी मैथ हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। 31वीं मैथ, 32वीं मैथ है। 33 नंबर चलिए साइंस से संबंधित प्रश्न, समान विज्ञान से संबंधित प्रश्न स्टार्ट होते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है यानी कि फॉल्स है, वो आपका बताना है निम्नलिखित में से। 34 नंबर का तो ओ रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति के रुधिर में प्रति ए और बी प्रतिरक्षी होते हैं, तो यह स्टेटमेंट तो ट्रू है। बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति ए रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को रुधिर नहीं दे सकता है, ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है आपका कि रुधिर वर्ग का निर्धारण जो है व्यक्ति के रुधिर में विद्यमान प्रतिरक्षियों के आधार पर किया जाता है, तो यह जो है प्रतिरक्षियों के आधार पर नहीं किया जाता है, तो इसका जो है यह कथन गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यह जो है रुधिर समूह जो है रुधिर में उपस्थित प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडी के आधार पर होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और रुधिर वर्ग के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं वो आपको कमेंट में आंसर देना है, फटाफट बताइए। हम बता देते हैं, एक ए होता है, एक बी होता है, एक ए बी होता है और एक ओ होता है। ये जो है मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं रुधिर वर्ग के। तो चलिए ए बी जो रक्त वर्ग है उसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, ये आप जान लीजिए। और यह जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर है यानी कि यह सर्वग्राही है। और ओ रक्त वर्ग में जो है एंटीजन नहीं पाया जाता है तथा एंटीबॉडी पाए जाते हैं, यह जो है सर्वदाता वर्ग है। इनके बारे में आप जान गए ए बी और ओ के बारे में। 35 नंबर के निम्न में से कौन सुमेलित है, इनमें से कौन सुमेलित है। पहला है आपका रेसर पाइन जो है ट्रॉनक्यूलाइजर, रेसन पाइन जो है ट्रॉनक्यूलाइजर, ये आपका सही आपका जो है यह एक मार्फिन एक जो है अफीम मुक्त निंद्राकारी है। सो यह आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि 36 और 37 ये सभी आपका रीजनिंग। 38 देखिए कि पादप रोगियों में सबसे अधिक उत्तरदायी कारक है, तो सबसे अधिक उत्तरदायी कारक का नाम है फफूंदी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 39 नंबर के डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन कोष चक्र की किस प्रवस्था में बनते हैं, तो यह जो प्रवस्था में बनते हैं वो आपको बताना है, फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए। 39 नंबर का प्रश्न, यह जो है आपका एस स्टेज में बनते हैं। एस स्टेज यानी एस अवस्था में जो है डीएनए संश्लेषण का अवस्था होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और जीवन अवस्था जो होता है, जीवन स्टेज, वो आरएनए तथा आवश्यक प्रोटीन संश्लेषण का होता है। और G2 स्टेज होता है जो विभाजन की तैयारी में। और एम स्टेज जो होता है वो होता है इस अवस्था में कोशिका का विभाजन होता है। और डीएनए संश्लेषण का अवस्था जो है एस हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 40 तो बनाना है आपको खुद से। 41 बनाइए कि ग्लिसरॉल का आयुपेक नाम क्या है। ग्लिसरॉल का जो आयुपेक नाम होगा वो होगा आपका प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल है। क्या है इसका जो है C3H8O3 है ग्लिसरॉल का सामान्य सूत्र। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 42 नंबर का प्रश्न कि यदि रेडियो एक्टिव नमूने का द्रव्यमान दोगुना होता है तो नमूने की सक्रियता एवं विघटन नियतांक क्रमशः बढ़ेगी घटेगी क्या होगी, तो यह जो हो जाएगा दोस्तों यह होगा आपका बढ़ेगा भी और सामान्य रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 43 है कि मृदुतक और संश्लेषक ऊतकों के प्रकार हैं, ये बताना है आपको। बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न है, थोड़ा सा उटपुटांग है, लेकिन आपको बताना है किस प्रकार के ऊतक प्रकार है। तो यह जो है आपका सरल और अस्थायी ऊतक के प्रकार हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर के निम्नलिखित में तत्वों का कौन सा समूह धात्विक गुणों के बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है, तो धात्विक गुणों के बढ़ते हुए क्रम में बताना है। तो जो है आपका BeMg और Ca, ये जो है आपका बेरियम मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है आपका धात्विक गुणों के बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है। सो ऑप्शन नंबर इसका ए आवर्त सारणी के अनुसार ए इसका करेक्ट आंसर होगा। लैंगिक संबंधों द्वारा प्रेषित रोग एवं उसके रोग कारक का सुमेलित जोड़ा है। लैंगिक संबंध द्वारा प्रेषित रोग और उसके रोग कारक का सुमेलित जोड़ा वो आपको बताना है। तो यह जो है आपका सिफिलिस जिसको सुजाक वो है ट्रिपोनीमा पैलिडम,
यह जो है आपका रोग कारक और लैंगिक संबंध द्वारा प्रेषित रोग का जो है सही सुमेलित जोड़ा है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपका एड्स जो होगा वो होगा आपका HIV विषाणु के कारण होता है, तो HIV विषाणु नहीं दिया हुआ है, सो यह आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि मानव शरीर में जो है 29 हड्डियाँ होती है, मानव का जो सिर होता है, इनमें से कौन सा वर्गीकरण जो है 29 हड्डियाँ का सही है। तो 29 हड्डियाँ का जो सही वर्गीकरण है आपका, माथा आपका 8 होता है, उसके बाद 14 होता है फेशियल, उसके बाद आपका 6 होता है कर्णस्थी और 1 होता है आपका होइंड भाग। सो ऑप्शन नंबर इसका 8, 14, 6 और 1 कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 29 हड्डियों का वर्गीकरण इस प्रकार से सही दिया हुआ है। 47 नंबर आपको खुद से बनाना है। 48 नंबर है कि कठोर साबुन है, तो कठोर साबुन क्या है? कठोर साबुन जो है उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण जो है यह कठोर साबुन है। सो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 49 फिर से अपने से बनाइए आप, 50 भी बनाइए आप। चलिए 51 देखते हैं, वो भी बनाना है आपको। 52, 53 कौन सा? 52 भी आपको खुद से वीडियो को पॉज कीजिए, बनाइए। 53, 54 सभी आप मैथ को बारी बारी से सॉल्व करते जाइए, क्योंकि इसका आंसर बताने से आपको कुछ नहीं होगा, हम तो सिर्फ आंसर बता देंगे। आप इसको वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिएगा, तो थोड़ा आपको भी प्रैक्टिस होगा किस प्रकार के मैथ पूछे जाते हैं। अगर हम वीडियो में बताने लगे मैथ तो काफ़ी लंबा चला जाएगा। तो चलिए आपका ये सभी 64, 65 सभी आपको जो है खुद से बनाना है। 66, 67, 68, 69, 70, 69 से चलिए देखते हैं कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा जो है गलत मिलाया गया है, वो आपको बताना है कौन सा गलत मिलाया गया है। आपका मेथनोजोनस जो है गोबर गैस सही मिलाया गया है। ईस्ट जो है इथेनॉल ये भी आपका सही मिलाया गया है। स्ट्रेप्टोमाइसिटीज जो है एंटीबायोटिक ये भी सही है, लेकिन कॉलीफॉर्म्स जो है सिरका ये आपका गलत मिलाया गया है, यह जोड़ा सुमेलित नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 70 की अम्ल वे पदार्थ हैं, जो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस को जो है लाल कर देते हैं, तो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, यह ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रथम कामयाब क्लोनोड स्तनी जिसके विश्व भर में प्रशंसा मिली थी, तो उसका नाम क्या है? प्रथम कामयाब क्लोड स्तनी जिसका प्रशंसा मिला था वो था आपका डॉली नामक एक भेड़ था। सो ऑप्शन नंबर बी इसका 71 का राइट आंसर होगा। 72 जो है आपका पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो यदि ऊंचाई h को बढ़ा दिया जाए तो उपग्रह का जो है आवर्तकाल क्या होगा? तो उपग्रह का जो आवर्तकाल है वो बढ़ जाएगा, यानी कि इंक्रीज कर जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी 72 का भी करेक्ट आंसर है। 73 आप खुद से सॉल्व कीजिए। 74 है कि दूरदृष्टि को दूर करने के लिए किस लेंस का जो है हम लोग उपयोग करते हैं? उसके लिए हम लोग उत्तल लेंस का जो है उपयोग करते हैं दूरदृष्टि को दूर करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए 74 का करेक्ट आंसर होगा। 75 नंबर है कि निम्नलिखित विकल्पों के तत्वों के समूह की विशेष विशेषताएं हैं, तो बताइए कौन सा विशेष विशेषताएं हैं? ए, बी और सी ये सभी तत्व जो है धातु हैं, ठीक। और दूसरा क्या है आपका? ये सभी तत्व जो है हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए पानी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इन सभी तत्वों की संयोजकता 1 है, तो यह जो होगा वो अल्कली धातु यानी मेटल समूह का होगा। ये तीनों विशेषता जो हैं अल्कली धातु मेटल के होंगे पास, यानी ऑप्शन नंबर बी 75 का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 76 नंबर प्रश्न की ध्वनि में जो है डॉपलर का प्रभाव उत्पन्न होता है, जबकि स्रोत तथा श्रोता क्या होते हैं? जबकि स्रोत तथा श्रोता जो है आपका अपेक्षिक गति में होते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इसका 76 का करेक्ट आंसर है। 77 के निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन जो है पौधों की वृद्धि को रोकता है? तो पौधों की वृद्धि को रोकने वाला पादप हार्मोन का नाम है एबिस्कस अम्ल। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर का प्रश्न है आपका कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व होगा, तो यह जो तत्व होगा आपका 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, तो 12 जो होगा वो किसका होगा? वो होगा आपका मैग्नीशियम का होगा, Mg का 12 होगा। सो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? यह एक धातु। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे जो है क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। इसके आवर्त सारणी के वर्ग
2A में स्थान दिया गया है MG12 को। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 79 नंबर की प्रजातियों में जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है तो अथवा केवल अनुवांशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। तो प्रजातियों में जो है आपका परिवर्तन जो है जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल अनुवांशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 80 नंबर है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 में कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? तो इसमें जो है टोटल आपके 9 सिग्मा बॉन्ड हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें अर्जेंटीना पेसो जापान। तो अर्जेंटीना पेसो तो जापान का जो हो जाएगा उसका जापान का मुद्रा का नाम है आपका एन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 81 का। 82 एक निम्नलिखित में से कौन से मिश्र धातु 4 घटकों से बनी होती है? तो इन चारों में जो है कौन सा मिश्र धातु 4 घटकों से बनी होती है? उसका नाम है नाइक्रोम। नाइक्रोम जो है 4 घटकों से बनी होती है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाइक्रोम बनाने में जो है आपका निकेल, क्रोमियम, आयरन और जस्ता इन चारों का प्रयोग किया जाता है और विद्युत हीटर का जो कुंडली होता है वो नाइक्रोम का ही बना होता है और नाइक्रोम का जो गलनांक होता है वो होता है 1400 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक। सो ऑप्शन नंबर सी इसका नाइक्रोम राइट आंसर है। 83 नंबर है कि मुक्त पतन उदाहरण है। तो मुक्त पतन जो उदाहरण है एक समान त्वरण वाली गति का उदाहरण है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, एक समान त्वरण वाली गति का। 84 नंबर है कि रक्त में किस नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं और श्वेत रक्त का निकाय जो है आपका और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। तो जो है प्लाज्मा नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है, इसमें जो है ये RBC और WBC जो है तैरते रहते हैं और प्लेटलेट्स सभी। नेक्स्ट है आपका, ये भी आपको खुद से 85 नंबर बनाना है। 86 नंबर को भी आपको खुद से वीडियो को पॉज करके बनाना है। नेक्स्ट है आपका 87 नंबर का प्रश्न। अब देखते हैं क्या है। 87, 88 सभी आपको जो है रीजनिंग के प्रश्न हैं, आपके बनाते रहिए। अब चलिए 95 नंबर का प्रश्न जो है वो फिर से अब आपका स्टार्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है 95 नंबर में। तो जो सही सुमेलित नहीं है इनमें से वह है आपका विनियोग विधेयक जो है अनुच्छेद 113 में दिया हुआ है, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो है अनुच्छेद नंबर 114 में दिया हुआ है विनियोग विधेयक। 95 के बाद चलिए 96 नंबर है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो यह जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 332 में किया गया है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, जिसमें जो है राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान में जो है आरक्षण 10 वर्षों के लिए दिया गया था, लेकिन इसे जो है 10-10 वर्षों के लिए आरक्षण को प्रत्येक 10-10 वर्षों के लिए बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में यही है कि यह किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव। इसके बारे में यह स्टेटमेंट ट्रू है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव केवल जो है निम्न सदन में ही पेश किया जा सकता है, ये भी आप जान लीजिए। यदि अविश्वास प्रस्ताव की जो है लोकसभा बहुमत से पास कर देता है तो प्रधानमंत्री को जो है त्यागपत्र जो है मंत्रिपरिषद को देना होता है, ये आप जान लीजिए। सो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 98 नंबर का प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा एवं संरक्षण प्रदान किया गया? तो यह संविधान संशोधन 97वां था। 97वां यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 2011 में हुआ था। 99 है कि निम्नलिखित में से किस देश में 2026 के राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए जाएंगे? करेंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। तो राष्ट्रमंडल खेल जो है स्कॉटलैंड देश में जो है आयोजित किया जाएगा 2026 का। सो ऑप्शन नंबर 20 इसका करेक्ट आंसर है स्कॉटलैंड। नेक्स्ट है किस फिल्म ने वर्ष 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म की राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए दोस्तों, कौन सा फिल्म जो है जो 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? उस फिल्म का नाम है
तो यह अट्टम फिल्म है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसने जो है 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। 101 है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जो है सेबी, जिसे हम लोग कहते हैं, सेबी का नया अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सेबी के जो नए अध्यक्ष हैं तुहिन कांता पांडे जी को बनाया गया है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 101 का। 102 है कि रामसर पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? तो जो 2025 का जो रामसर पुरस्कार है उसे सम्मानित किया गया है जयश्री वेंकटेशन को। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। यह जो है पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी है रामसर पुरस्कार। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 103 नंबर के कि भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसका जो शुभारंभ किया गया है वो मुंबई में किया गया है। सो ऑप्शन नंबर सी मुंबई इसका करेक्ट आंसर है 103 का। 104 है कि वर्तमान में भारत के थल सेना के प्रमुख कौन हैं? तो वर्तमान में जो थल सेना के प्रमुख हैं वर्तमान में वो हैं आपके उपेंद्र द्विवेदी। सो ऑप्शन नंबर इसका सी किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। और वायुसेना के प्रमुख जो हैं वो हैं अमरप्रीत सिंह है वायुसेना के। नेक्स्ट है 105 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 जनवरी 2025 को भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया था नरेंद्र मोदी द्वारा? तो इसका जो उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया था भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 106 है कि वर्ष 2025 में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन इंजन विकसित किया है? उस देश का नाम है भारत देश अपना। सो ऑप्शन नंबर सी 106 का करेक्ट आंसर है। 107 है कि ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता है? तो ग्राम पंचायत जो है कृषि कर नहीं लगा सकता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। बाकी जो है स्वच्छता कर, प्रकाश कर और जल कर जो है ग्राम पंचायत लगा सकता है। नेक्स्ट है 107 के बाद 108 नंबर का प्रश्न, वो जो है आपका कि निहारिका सिंघानिया किस खेल से संबंधित है? फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए दोस्तों। निहारिका सिंघानिया यह जो है घुड़सवारी खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित संस्थानों यानी सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 डी के 3 में किया गया है और अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। तो इसका जो ट्रू स्टेटमेंट है जो केवल 1 है कि इसका प्रावधान जो है संविधान के अनुच्छेद 243 डी के 3 में किया गया है, महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 111, 12, 13 आपको खुद से बनाना है, 14, 15, 16। नेक्स्ट है 17, 18 चलिए बनाते हैं कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद का जो मूल्यांकन है वो NNP = GNP माइनस मूल्यह्रास द्वारा किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर है। ये सभी आपका इकोनॉमिक्स से स्टार्ट हो गया प्रश्न। 119 है कि भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान जो है पूर्णतः जो 26 जनवरी 1950 तिथि से लागू हुआ था। सो ऑप्शन नंबर डी से करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इसे हम लोग गणतंत्र दिवस के नाम से भी जानते हैं, 26 जनवरी को मनाते हैं। भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद में 2 सदन हैं, एक राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 120 का। 121 है कि किस काल या युग में पत्थर के औजार जो है सबसे पहले पाए गए थे? तो सबसे पहले जो है पत्थर के औजार जो है पुरापाषाण काल युग में पाए गए थे। पुरापाषाण काल यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 122 है बिहार रिलेटेड प्रश्न के बिहार में लोकसभा के 40 सीटें हैं तो राज्यसभा के कितनी सीटें हैं बिहार में? लोकसभा की 40 हैं तो राज्यसभा का जो है बिहार में 16 सीटें हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और विधानसभा में जो है 243 सीटें हैं और विधान परिषद में जो है 75 सदस्य होते हैं, ये आप जान लीजिए। 243 विधानसभा में बिहार में और 75 विधान परिषद में है। और सबसे अधिक विधानसभा में सदस्यों की संख्या यूपी में है, कितना है? 403 है। और लोकसभा सबसे अधिक कहाँ यूपी में है, वहाँ टोटल 80 है। नेक्स्ट है कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या है? इसके बीच का जो क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। सो ऑप्शन नंबर सी 123 का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
124 है कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो है बर्मा के नाम से भी जाना जाता है। तो म्यांमार जो है पड़ोसी देश बर्मा के नाम से जाना जाता है। सो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए राइट आंसर हो जाएगा 124 का। 25 है कि कंदारिया महादेव मंदिर किस राजपूत वंश के संरक्षण में बनाया गया था। कंदारिया महादेव मंदिर तो यह बनाया गया था दोस्तों बुंदेलखंड के चंदेल के राजपूत वंश थे, उनके संरक्षण में यह बनाया गया था। 127 है कि भारतीय संविधान के हस्ताक्षरकर्ताओं की कुल संख्या कितनी थी। तो इनके टोटल कुल संख्या तो होते 284 भारतीय संविधान के हस्ताक्षरकर्ताओं की संख्या। सो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है। और संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं। 128 है कि त्रिपुरा राज्य के निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य से जोड़ा जा सकता है। त्रिपुरा राज्य को किस लोक नृत्य से जोड़ा जा सकता है। वो जोड़ा जा सकता है आपका होजगिरी से। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। होजगिरी जो है एक उत्सव में प्रस्तुत किया जाता है जो अप्रैल के महीने में वार्षिक रूप से झूम की खेती के लिए एक स्थान के चयन से पहले जो है धान की स्थानीय देवी से प्रार्थना करने के लिए मनाया जाता है। शशि थरूर का द ग्रेट इंडियन नोवेल निम्नलिखित में से किस भारतीय महाकाव्य पर आधारित है। यह जो है महाभारत पर आधारित है। शशि थरूर का जो है द ग्रेट इंडियन नोवेल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस उपन्यास में जो है 18 पुस्तकें हैं। उत्तर वैदिक काल में 2 महाकाव्य थे, एक महाभारत जिसका पुराना नाम जो है जय संहिता था। कौन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत जो है वित्त आयोग का गठन करता है। कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत जो है वित्त आयोग का गठन करता है, वो प्रेसिडेंट करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। होम इन द वर्ल्ड ए मेमोर की पुस्तक है। तो यह जो है अमर्त्य सेन की पुस्तक है। होम इन द वर्ल्ड एक मेमोर, अमर्त्य सेन का पुस्तक। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है आपका 130 नंबर प्रश्न का। 131 132 आपको खुद से सभी बनाना है, 33 भी बनाना है, 34 35 सभी आपको बनाना है, 36 37 38 नंबर 39 नंबर 40 नंबर। अब देखिए हम लोग बनाते हैं कि साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई है। तो साइना नेहवाल का जो संबंध है वो उनका बैडमिंटन से है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 2014 का जो है चाइना का जो सुपर सीरीज है उसका खिताब जो है साइना नेहवाल ने जीता था। और साइना नेहवाल विश्व बैडमिंटन में प्रथम स्थान लाने वाली प्रथम भारतीय महिला है। बिहार में सर्वाधिक चाय का उत्पादन किस जिले में होता है। तो सर्वाधिक चाय का उत्पादन जो बिहार में वो किशनगंज जिले में होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किशनगंज को जो है बिहार का चेरापूंजी कहा जाता है और यहाँ की मिट्टी और वातावरण जो है दोनों चाय की खेती के लिए उपयुक्त है। और चाय जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का जो है झाड़ी है और चाय की खेती के लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान और वार्षिक वर्षा 150 से 250 सेंटीमीटर की होती है ज़रूरत। नेक्स्ट है 143 नंबर की दिनार किस देश की मुद्रा है। तो दिनार जो है इराक देश की मुद्रा है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इराक। 143 के बाद 144 मैथ है आपका। 145 देखिए कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा उस राज्य के लिए प्रस्तावित किया गया जिनकी जनसंख्या निम्न में से कम नहीं थी। जिनकी जनसंख्या जो है निम्न में से 20 लाख क्या है 20 लाख से कम नहीं थी। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 146 नंबर की अप्रैल 25 में भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो नियुक्त हुए हैं पूनम गुप्ता नए डिप्टी गवर्नर के रूप में। सो ऑप्शन नंबर सी 146 का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नियुक्ति जो है अवधि जो है आमतौर पर 3 साल के लिए होती है और इसे जो है बढ़ाया जा सकता है। और पूनम गुप्ता की भी जो नियुक्ति हुई है वो 3 साल के लिए की गई है और RBI की यह चौथी महिला ड्यूटी गवर्नर बनी है। नेक्स्ट है आपका 147 की अंगकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया है। अंगकोर वाट का जो है मंदिर वो कंबोडिया देश में बनाया गया है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। खासी भाषा किस में सम्मिलित है। तो खासी भाषा जो है एस्ट्रो एशियाटिक जो है कुल की जो है मनखेमेर शाखा में जो है सम्मिलित है खासी भाषा। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए 149वां नंबर प्रश्न कि 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे। तो दूसरे व्यक्ति का नाम है जो है जवाहरलाल नेहरू जो कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में शामिल हुए थे।
तो प्रथम सत्याग्रही जो है विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जो है जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही कौन थे? वो थे ब्रह्मदत्त थे। ये आप याद रखिए। 150वां नंबर का प्रश्न यानी कि सेट नंबर 2 का आपका जो है आपका लास्टवां प्रश्न जो कि बिहार एसएससी के SSO/BSO के लिए है। तो लास्टवां प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किस समिति के संस्तुतियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है? तो यह जो है लकड़ावाला जो समिति है उसके आधार पर जो है भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका टोटल 150 प्रश्न समाप्त हुए। तो जैसा कि आपको हमने बताया है कि आपका जो है इसका PDF जो है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगा, जिसका टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। वहाँ से क्लिक करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और वीडियो का जो है ये जो सारा PDF है आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथ इसमें आंसर की भी दिया हुआ है। तो जो भी मैथ और रीजनिंग के प्रश्न होंगे आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, सेट को बनाइएगा और मिलान कीजिएगा कि कितने आपके गलत हुए कितने सही हुए। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों सेट नंबर 3 के साथ। तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों।